हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखेंगे, फीमेल फेटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी डिफरेंसेस क्या है, इसके कॉजेज क्या है इंडिया में और इसका क्या प्रेजेंट ट्रेंड है। ठीक है, तो फीमेल फेटिसाइड को समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अबॉर्टिंग अ फीमेल फेटस आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। देखिए, फीमेल फेटिसाइड हम इस तरह से समझ सकते हैं, आप इसमें बेस्ट से समझोगे। जैसे ही दो मतलब कपल्स की मैरिज होती है, मेल फीमेल की, ठीक है, उनके बाद जब उनमें इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल रिलेशंस होती है, तो उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। प्रेगनेंसी के बाद जब वो कंफर्म होता है उनका, उसके 22 वीक्स या 12 वीक्स के बाद उनको पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। लेकिन वो क्या करते हैं, उसके बाद 22 वीक्स और 12 वीक्स के बाद वो अल्ट्रासाउंड एक जो कराते हैं अल्ट्रासाउंड, उसमें उनको क्या पता चलता है अल्ट्रासाउंड से, उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। उसमें वो ये देखते हैं कि उसका जो फीटस है, जो उनका बच्चा, जो प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, उसका सेक्स क्या है। अगर वो फीमेल है या मेल है, वो जब फीमेल उनको कंफर्म हो जाता है तो वो उसकी किलिंग करवा देते हैं, यानी उसको उसी वॉर्म में माँ के पेट में ही वही मरवाते हैं या उसका एबॉर्शन करवाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सिंपली बोलते हैं फीमेल फेटिसाइड। सिंपल याद रखिएगा कि जब भी हम किसी फीमेल बच्चे को, हम नहीं सॉरी, जब भी किसी फीमेल फेटस को 22 वीक्स के बाद या 12 वीक्स के बाद उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया जाता है माँ का, फिर पता चलता है कि ये फीमेल, उसको पेट में ही मरवाया जाता है उस फीटस को, तो उसे हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, सॉरी, फीमेल फेटिसाइड। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फीमेल फेटिसाइड। अब ये क्वेश्चन है, सर कैसे होती है, यूजिंग अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जाती है। देन आफ्टर आपको क्या समझना है, वाई फीमेल फेटिसाइड इज ए प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इंक्रीज इन वायलेंस, ये क्यों बढ़ रहा है, जो वायलेंस इंक्रीज हो रहा है अगेंस्ट वीमेन एंड देयर ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उनके खिलाफ। अबॉर्शन ड्यू टू द फैमिली प्रेशर, ये लोग क्यों करवाते हैं ये चीज़ें, अबॉर्शन क्यों, इसका मेन काज क्या है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है। क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको बेटा चाहिए। अगर उनको कंफर्म हो जाता है बेटी, इसीलिए वो उसको वहीं पे किल करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीज़ें आ गई, अब अगर ज़्यादा ये किलिंग होगी, फीमेल फेटिसाइड ज़्यादा होगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, सोसाइटी में मेल का रेशो ज़्यादा बढ़ेगा, यानी मेल ज़्यादा होंगे और फीमेल का रेशो सबसे कम हो जाएगा, जो अभी प्रेजेंट सोसाइटी, प्रेजेंट इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम अभी है। ठीक है, तो क्या सर, क्या कोई एक्ट है, गवर्नमेंट ने कोई एक्ट लाया है इसके लिए जो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके लिए एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट। याद रखिएगा 1994, इसमें से क्वेश्चन जरूरी आएगा। पीसीपीएनडीटी एक्ट, उसका मतलब होता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्टिव एक्ट, कि इसमें सेक्स सिलेक्टिव के रिलेटेड एबॉर्शन नहीं होगा, उसको बैन किया गया 1994 में। और उससे पहले भी ये चीज़ को बैन किया गया, उसके बाद अब कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता है। ठीक है, नाउ इसके बाद आपको क्या समझना है, इसके बाद ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस एक्ट में क्या क्या रखा गया, इस एक्ट में किस किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन, अगर ये आपको बोला जाएगा तो इस पे इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगाएगी, क्लिनिक्स पे लगाएगी, जो क्लिनिक्स है, मेडिकल पर्सनल्स पे, ठीक है, मेडिकल पर्सनल्स, और सेल ऑफ मशीन्स, जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उस पर भी बैन लगाएगी। फिर कौन रखेगा, ओनली रजिस्टर्ड क्लिनिकल, जो रजिस्टर्ड क्लिनिक्स होंगे, जो रजिस्टर्ड मेडिकल जो शॉप्स होंगे वही रख सकते हैं, जिनकी रजिस्टर कैन यूज़ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इसको वो यूज़ कर सकते हैं अगर उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड, और इस पर भी बैन लगाया गया, जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उस पर भी बैन लगाया गया। टू अनरजिस्टर्ड, किसी अनरजिस्टर्ड लेबॉर्टरी को वो लोग नहीं बेच सकते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन को, उनको उसी को भेजना होगा जिसकी क्या होगी, जिसकी लाइसेंस कंप्लीट होगी। ठीक है, क्लिनिक्स को या पर्सनस को भी वो अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं भेजी जा सकती। क्यों, क्योंकि इससे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, सेक्स सिलेक्टिव टेक्निक होती है, उसे अल्ट्रासाउंड से ये लोग देखते हैं कि ये जो फीटस है क्या ये मेल है फीमेल है, उसकी वजह से फिर वो उसकी किलिंग करते हैं। पनिशमेंट क्या रखा गया इसके अंडर, पीएनडीटी एक्ट के तहत 3 इयर्स और 10,000 से 50,000 तक फाइन। ओफेंस टू बी, इसको बोला गया कॉग्निजेबल, इसमें नॉन बेलेबल वारंट निकलता है, इनको नॉन बेल किया जाता है। ठीक है,
देन क्यों, इसके मेन काजेज क्या है, वही बॉयज़ आर एसिड, गर्ल्स आर बार्डन। गर्ल जो है वो बार्डन है, उसका मेन काज क्या है, उसको डाउरी देनी है। लड़का जो है डाउरी सिस्टम की वजह से भी कि लड़कों को कंसिडर किया जाता है कि ये नाम आगे लेके जाएगा पेट्रियार्कल माइंडसेट कि गर्ल जो है ये बर्डन है, इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उसके लिए कल डाउरी सिस्टम देना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ की वजह से आया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेन काजेज यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। द फैक्टर्स टू इकोनॉमिक यूटिलिटी स्टडी इंडिकेट सन आर मोर लाइकली देन डाटर्स टू प्रोवाइड फैमिली फॉर्म लेबर प्रोवाइड। इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से बेटा जो है वो पैसा कमाएगा अपनी फैमिली के लिए, लड़की जो है उसकी शादी होगी तो वो दूसरे घर जाएगा, उसका पैसा तो प्रेफर लड़के को किया जा रहा है, और जब शादी होगी लड़की की तो उसको डाउरी देनी पड़ेगी, ठीक है। Upon marriage, a son makes a daughter-in-law addition asset to the family, providing additional assets in housework, economic rewards through the dowry। ठीक है, तो ये चीज़ें जो फैक्टर, ये मेन फैक्टर जो है पेट्रियार्कल माइंडसेट है। पेट्रियार्कल माइंडसेट मतलब फैमिली का नाम आगे लड़का बढ़ाएगा, लड़की नहीं बढ़ा सकती, डाउरी सिस्टम देना पड़ेगा, लड़कियों के साथ ये चीज़ें होती है। तो जो मेन चीज़ें सोसाइटी में जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, डाउरी सिस्टम आएगा, तो ये मेन फैक्टर्स है इस चीज़ के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद फीमेल फेटिसाइड इन इंडिया। देखिए ये कुछ फैक्टर्स है, ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है, की पॉइंट्स। फीमेल फेटिसाइड मीन्स वही जो मैंने अभी आपको बताया, जो प्रैक्टिस कॉमन है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया। अगर आप देखोगे 2011 में क्या चाइल्ड सेक्स रेशो था, गर्ल्स जो थी वो 991 थी, पैदा हो रही थी, और लड़के जो है एज कम्पेयर टू 1000, जहाँ लड़के 1000 पैदा हो रहे थे वहाँ लड़कियाँ खाली 919 पैदा हो रही थी, ठीक है। तो उसमें भी कमी आ रही थी। चलिए उसके बाद स्टेट्स विद द मोस्ट स्वेक्ड राइट्स इंक्लूडिंग, सबसे ज़्यादा कहाँ, हरियाणा में सबसे कम है, याद रखिएगा 834 था, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर भी इसमें आया था 826, राजस्थान 888, गुजरात। स्टेट्स विद बेटर रेशो, जिनके पास अच्छा रेशो है वो थे कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है, सर क्या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है इसके लिए कि ताकि इन चीज़ों को रोका जाए कि फीमेल सेक्स रेशो कम ना हो, फीमेल फेटिसाइड रोका जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, वो आपको याद रखने हैं। उसमें आपको मेन क्या याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2015 में, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद यही था विद द एम टू एड्रेस, इस चीज़ को एड्रेस किया जाए जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते थे इन डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो विच वाज 918 फॉर एवरी 100 बॉयज़ जो पैदा हो रहे थे 2011 में। इसका मकसद यही था कि इस इशू को एड्रेस किया जाए जो फीमेल सेक्स रेशो नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर सुकन्या समृद्धि योजना ये भी लॉन्च की गई थी 2015 में। इसका मकसद क्या था, वेलफेयर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। एनकरेज पेरेंट्स को एनकरेज कर रहा था कि आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, इन पे। CBSE उड़ान स्कीम ये भी आई थी, इसका मकसद क्या था, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, ठीक है। एजुकेशन में क्या क्या किया गया, गर्ल्स एनकरेजेड आल्सो एनकरेजेड मोर हाउस वर्क एंड ड्रॉप आउट स्कूल्स, उनको लाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया। जैसे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ने कहा, वुमेन हैज फाउंड दैट गर्ल्स आउट ऑफ जो उनका स्कूल रेशो है वो बहुत कम है, ठीक है। हेल्थ और मोर्टेलिटी, इस पे ध्यान दिया गया, इस चीज़ को कवर अप किया गया। देन जैसे हम कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज जो है इसको बैन किया गया, चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल किया गया। वेल द चाइल्ड मैरिज हैज डिक्लाइनेड, चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कंट्रोल किया। चाइल्ड मैरिज जो लड़कियां छोटी छोटी बच्चे उसको भी कंट्रोल किया जाए। एजुकेशन में इनको एनकरेज किया गया। ये स्कीम्स लाएगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2022 में 29 चिल्ड्रन वायर गिवन अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन इनोवेशन, सोशल साइंस, एजुकेशन, सपोर्ट्स, कल्चर, डेमोन्स्ट्रेटिंग ब्रेवरी, ठीक है। दे वायर डिजिटली सर्टिफाइड यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उनको प्राइस 1-1 लाख दिया गया फीमेल्स को, ठीक है, ताकि जो फीमेल फेटिसाइड है वो कंट्रोल में रहे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एवरी ईयर ऑन 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को मनाता है इंडिया। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाज फर्स्ट इनिशिएटेड 2008 में, इसको किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, यही इस पे काम करते हैं। और सेव गर्ल चाइल्ड भी एक वेबिनार किया गया था इस सिलसिले में इंडिया में, ये इंडिया में काम किए गए ताकि जो फीमेल फेटिसाइड हो रहा है उसको कंट्रोल में रखा जाए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज
फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है? फीमेल फेटिसाइड आपको समझ में आया? फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? मीन्स इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए गर्ल। जब एक गर्ल फीमेल सेक्स को मारा जाता है, लेकिन चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब क्या होता है? जब इसकी बर्थ हो गई, बर्थ से पहले इन्होंने कुछ नहीं किया, जब इसकी बर्थ हो गई, बर्थ के बाद ये पता चला ये फीमेल है, तो उन्होंने क्या किया? ओ सॉरी, एक सेकंड। तो उसके बाद, इसके बाद इन्होंने क्या क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं? बर्थ के बाद वो फीमेल की क्या करते हैं? उसकी डेथ होती है, यानी उसको मार देते हैं। बर्थ के बाद जब उनको पता चलता है कि ये फीमेल है, तो उसको मारते हैं, उसी को बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। याद रखिएगा दोनों टर्म। फीमेल फेटिसाइड मैंने कहा विद इन द वॉर्म, माँ के पेट में किल किया जाता है 12 वीक्स के बाद या 20 वीक्स के बाद, जब प्रेगनेंसी पता चलती है। इन्फेंटिसाइड आफ्टर बर्थ होती है, बर्थ के बाद ही इसको मारा जाता है, उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या याद रखना है इसमें? अच्छा, उसको सेक्शन 315 डील करता है, जिसको हम बोलते हैं आईपीसी के तहत आता है, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। वो कहते हैं इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जब किसी बच्ची को मारा जाता है, बेबी को मारा जाता है, उसकी एज 0 से 1 हो सकती है ईयर, इसी दौरान जब इसको मारा जाता है, इसको बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। ठीक है। सर क्या इसके लिए कोई एक्ट आया है? यस, इसको बोलते हैं बंगाल रेगुलेटरी एक्ट जो आया था 1795 में, ये ब्रिटिश के दौर में आया था। और रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1802, फीमेल इन्फेंट एक्ट ऑफ 1870। तो ये एक्ट्स बनाए गए थे इसको कंट्रोल करने के लिए। दोनों टर्म्स को आपको याद रखना है। और सबसे जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है 2023 का जो फीमेल सेक्स रेशो है, मेल एंड फीमेल सेक्स रेशो, वो आपको याद रखना है। वो बहुत ज़रूरी है। वो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, या अगर आपको खुद टाइम मिले उसको कवर अप कीजिए। ठीक है। 2024 का 2023 का सबसे ज़्यादा फीमेल सेक्स रेशो कहाँ था, सबसे कम कहाँ था? सबसे कम हरियाणा था, जम्मू कश्मीर भी आता था उसमें। तो सबसे ज़्यादा जो था वो केरला में था 2023 2022 में। तो 2024 का देख लीजिए, अगर उस पर डेटा आया है तो उसको चेक कीजिएगा। ओके, ये टॉपिक कवर अप हो गया, फीमेल फेटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है। ओके, थैंक्स।